पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तस्वीर सिर्फ राजनीतिक मुकाबले की नहीं है, बल्कि यह हमारे लोकतंत्र की असली हालत को भी सामने लाती है। आंकड़े ऐसे हैं जो चौंकाते भी हैं और कई गंभीर सवाल भी हैं जो खड़े होते हैं। सवाल यह है कि क्या राजनीति में अब साफ छवि और ईमानदारी से ज्यादा जीत की संभावना अहम हो गई है? क्या पार्टियां जानबूझकर ऐसे लोगों को आगे बढ़ा रही है जिन पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं? और क्या मतदाता इन सच्चाइयों को नजरअंदाज कर देते हैं? आज की इस रिपोर्ट में हम पश्चिम बंगाल चुनाव से जुड़े ऐसे आंकड़े सामने रखेंगे जो लोकतंत्र की हकीकत को गहराई से समझने पर आपको मजबूर कर देगा। नमस्कार, मेरा नाम आशित प्रकाश है और आपने देखना शुरू कर दिया है विट्टी चोखा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी एडीआर की एक विस्तृत रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में कुल 2920 उम्मीदवारों के शपथ पत्रों का विश्लेषण किया गया है और जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद गंभीर और चिंताजनक हैं। सबसे पहले बात करते हैं आपराधिक मामलों की। रिपोर्ट के अनुसार करीब 23% उम्मीदवारों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी हर 4 में से एक उम्मीदवार किसी न किसी आपराधिक मामले से जुड़ा हुआ है। यह आंकड़ा लोकतंत्र की गुणवत्ता और राजनीतिक नैतिकता पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। पार्टीवार आंकड़ों में सबसे ज्यादा करीब 208 उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी से हैं जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के भी कई उम्मीदवार इस सूची में शामिल हैं। 4 प्रमुख पार्टियों भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और सीपीआईएम के कुल 1074 उम्मीदवारों में से 441 उम्मीदवार पर आपराधिक केस दर्ज है, यानी लगभग 45% उम्मीदवार ऐसे हैं जिन पर कोई न कोई आपराधिक मामला चल रहा है। गंभीर मामलों में हत्या का प्रयास, महिलाओं के खिलाफ अपराध और अन्य संगीन धाराएं शामिल हैं। यदि हम हत्या जैसे गंभीर मामलों की बात करें तो करीब 35 उम्मीदवारों पर हत्या से जुड़े आरोप हैं। वहीं महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में 192 उम्मीदवार शामिल हैं। यह आंकड़ा विशेष रूप से चिंताजनक है क्योंकि यह सीधे समाज की सुरक्षा और महिलाओं की गरिमा से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा 8 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन पर बलात्कार जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि राजनीतिक दल ऐसे उम्मीदवारों को टिकट क्यों देते हैं? रिपोर्ट बताती है कि प्रमुख पार्टियों ने 26% से लेकर 72% तक टिकट ऐसे उम्मीदवारों को दिए हैं जिन पर आपराधिक मामला लंबित है। इससे यह साफ होता है कि चुनावी जीत की रणनीति कई बार नैतिकता और छवि को पीछे छोड़ देता है। अब बात करते हैं संपत्ति के आंकड़ों की। इस चुनाव में आर्थिक असमानता भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कुल उम्मीदवारों में से 630 उम्मीदवार करोड़पति हैं, यानी हर 5 में से एक उम्मीदवार करोड़पति है। उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 1.28 करोड़ रुपए बताई गई है। पार्टीवार आंकड़ों पर नजर डालें तो तृणमूल कांग्रेस के लगभग 72% उम्मीदवार करोड़पति हैं। भारतीय जनता पार्टी में यह आंकड़ा करीब 49% है। कांग्रेस और सीपीआईएम में भी कई उम्मीदवार करोड़पति श्रेणी में आते हैं, हालांकि इनका प्रतिशत अपेक्षाकृत कम है। सबसे अमीर उम्मीदवार की बात करें तो मुर्शिदाबाद जिले की जंगीपुर सीट से तृणमूल कांग्रेस के जाकिर हुसैन इस चुनाव में सबसे अमीर उम्मीदवार हैं, जिनकी कुल संपत्ति 133 करोड़ रुपए से अधिक है। दूसरे स्थान पर बांकुड़ा जिले की बरजोरा सीट से तृणमूल कांग्रेस के गौतम मिश्रा है, जिनकी संपत्ति करीब 105 करोड़ रुपए है। वहीं दूसरी तरफ आर्थिक असमानता का दूसरा चेहरा भी सामने आता है। पश्चिम मेदिनीपुर की मेदिनीपुर सीट से एक उम्मीदवार की कुल संपत्ति मात्र 500 रुपए है। इसके अलावा 4 उम्मीदवार ऐसे भी हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति शून्य घोषित की है। यह स्थिति बताती है कि राजनीति में आर्थिक अंतर कितना अधिक है। औसत संपत्ति के हिसाब से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार सबसे आगे हैं, जिनकी औसत संपत्ति लगभग 5.4 करोड़ रुपए है। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति करीब 2.9 करोड़ रुपए है। कांग्रेस के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति 1.55 करोड़ रुपए और सीपीआईएम के उम्मीदवारों की औसत संपत्ति लगभग 1.7 करोड़ रुपए है। इन सभी आंकड़ों को देखने के बाद कुछ महत्वपूर्ण सवाल सामने आते हैं। क्या राजनीतिक दल चुनाव जीतने के लिए किसी भी स्तर तक का समझौता कर सकते हैं? क्या मतदाता इन आंकड़ों को गंभीरता से लेते भी हैं या नहीं? और क्या भविष्य में राजनीति को अधिक साफ,
पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए कोई मजबूत कदम उठाया जाएगा। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 सिर्फ एक राज्य का चुनाव नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की एक बड़ी परीक्षा भी है। ऐसे में यह जरूरी है कि मतदाता जागरूक रहें और उम्मीदवारों की पृष्ठभूमि को ध्यान से समझकर मतदान करें, क्योंकि एक मजबूत लोकतंत्र वही होता है जहां ईमानदारी, साफ छवि और जवाबदेही को सबसे ऊपर रखा जाता है। तो आज की यह रिपोर्ट एडीआर की उस रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें बंगाल चुनाव के बीच जो कैंडिडेट्स हैं उनके छवि के ऊपर, उनकी उम्र, उनकी संपत्ति, उनकी प्रॉपर्टी कितना है उनके पास, उस पर यह रिपोर्ट तैयार की गई थी। उसके अध्ययन के बाद मैं ये रिपोर्ट आपके समक्ष पेश कर रहा हूं। अब आप सोचिए कि जिस बंगाल में पूरी तरह से मामला महिला अपराध और अपराध पर टिका हो, एक तरफ जहां ममता बनर्जी खुद महिला हैं और वहां ऐसे लोगों को टिकट दिया जा रहा है जो महिला अपराध में शामिल हैं, जिनके ऊपर बलात्कार का आरोप है, तो वहीं बीजेपी जो कानून व्यवस्था का मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ रही है वो कटघरे में खड़ी है। सबसे ज्यादा उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के पास हैं जिनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। अब आपको तय करना है कौन सही है कौन गलत है। इसमें सिर्फ राजनीतिक पार्टी का बात नहीं है, इसमें बात जनता की भी है कि आप कहां हैं, आप कितने सही हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए विट्टी चोखा।